आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साल के पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय 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 हमारे फोरफादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में। मुबारक हो जी पूरे पाकिस्तान को। दुबई ने भी पाकिस्तान के वीजे रिफ्यूज करना शुरू कर दिए। सिर्फ वीजे नहीं रिफ्यूज करना शुरू किए, वापस भी भेजना शुरू कर दिया, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया दुबई ने। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएंगे ना, लात मार के भगाएंगे इनको। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। मैं कहता हूँ आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। अच्छा बात नहीं है। डरपोक और बेगैरत कौम है हम। यही वजह है कि जो पाकिस्तानियों की इज्जत कहीं भी नहीं। दुबई जैसा कंट्री यार अगर हमें जलील करने पे आया तो क्या रह गया बाकी। दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। खुदा का वास्ता है, फौज को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो, पाकिस्तान को बचाओ। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, नए साल पर ही पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। दुबई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर देश से बाहर निकाल दिया। दुबई को अपना अब्बू मानने वाले पाकिस्तान की दुबई ने ही बेइज्जती कर डाली और 950 पाकिस्तानियों को दुबई एयरपोर्ट से ही वापस फेंक दिया। हर वक्त मुस्लिम उम्मा करने वाले पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश ने ही उनकी औकात दिखा दी। दरअसल ज्यादातर पाकिस्तानी दुबई में जाकर भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से दुबई गवर्नमेंट ने पहले ही पाकिस्तान के 40 शहरों के लोगों को बैन किया हुआ था। कुछ ही दिन पहले फ्रांस, इटली, सऊदी अरब जैसे देशों ने भी पाकिस्तानियों को अपने देश में बैन किया था। आज पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक बना हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने दावा किया कि दुबई के पुलिस डिपार्टमेंट के हेड रह चुके एक शख्स ने ट्वीट किया है कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि पाकिस्तानियों को दुबई में कोई भी काम न दिया जाए। वे लोग चोर होते हैं, वे लोग दुबई में आकर स्मगलिंग का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ इंडिया से आने वाले लोग अच्छे से रहते हैं, वे लोग अनुशासन के साथ रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ। जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो एक लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप। हाँ। इसकी बाइक पे सब्ज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। हाँ। इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस माहिरा खान है, प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाए और वायलेशन कर दे और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फोन दे जाऊंगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी, आप नवाज शरीफ वो यहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं, और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इशारा नहीं तोड़ सकते, इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने को तो आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएंगे ना, लात मार के भगाएंगे इनको। ये वो दुबई है जहां पर ये लोग बैठकर दुनिया को जो है वो बड़ा धमकियां लगाया करते थे कि ये तो हमारा सेकंड होम है,
देखिए ये तो हर किसी को बाप बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड होम है, खुद का घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों के घर को सेकंड होम है। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। ठीक है, अभी दुबई, ये एक बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को, ये 2024 यानी कि 2024 में दुबई को पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा। सिर्फ उन पाकिस्तानियों को रहने दिया जाएगा जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बिजनेस है या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो बिजनेसमैन है उनको इजाजत है वहां पर रहने की। उसके बाद जो लेबर पर्सन है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कहीं पे मट्टी बजरी का काम करते हैं, कहीं पे जूते पॉलिश करते हैं या कहीं पे बाथरूम साफ करते हैं, ये सबको भगाया जाएगा। ये नई पॉलिसी दुबई ने बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि दुबई को जो है लेबर नहीं चाहिए, लेबर चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन हैं, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, बहुत बड़े बड़े फलसफे आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी दुबई में जाकर चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इंटरनेट स्कैम करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं, डिलीवरी जो वो लोग काम करते हैं उसमें से आधा खाना खा लेते हैं शेखों का, फिर आधा खाना उनको दे देते हैं, पिज्जा काट के थोड़ा खा के फिर चिपका के। ये बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जाली पासपोर्ट, जाली NIC कार्ड जो है, वो सारी चीजें, जाली वीजा वगैरह। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक कमरे में 40-40 पाकिस्तानी रहते हैं। तो भाई शायद के पड़ोसी जो आसपास जो पड़ोसी होते हैं, जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, कहते हैं बड़ी बदबू निकलती है इनके घर से, और ये लोग जब सीढ़ियों में उतरते हैं तो काफी ज्यादा बदबू और गंदगी फैलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दुबई के सरकार बोल रही है, और गूगल में जाके सर्च कर। फादर्स जो हैं इंडिया, उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं, ठीक है, वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना। कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजारे हैं ना, इस मुल्क में जीने के लिए वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है। ठीक है, एक मजहबी तौर पे है जो बहुत बड़ा इशू है कि उधर मजहब की आज़ादी नहीं है, लेकिन कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में, वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का भी हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं। मुल्क में आप नहीं दबा सकते, आवाम की जुबान नहीं दबा सकते। हम इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल या हम 1000 साल पीछे हैं, इतने ही पीछे हैं। हमारे बेचारा गरीब से गरीब तर होता गया। मेरी बात सुने, कोरोना में कौन डूबा है? सिर्फ वो जिसका किराए का घर है, वो बेचारा गरीब तर होता गया। जो अमीर है वो अमीर तक। आप इस क्लास को मत देखें, आप जाके देखें इस मुल्क में अमीर भी हैं, वो अमीर है जिनके कोई बाहर है, जिनका बेचारा पाकिस्तान में वो गरीब किराए दे दे के वो गरीब उस तरह, इसलिए फिर जलील होता है 9500 लोग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।